हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने 12th क्लास मैथमेटिक्स की एक वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि चैप्टर में करवा रहा हूँ सारणी और आव्यूह के एमसीक्यू। इस वीडियो के अंदर मैं आव्यूह और सारणी के एमसीक्यू करवाना चाह रहा हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक समझेंगे। सही है बच्चों? तो पहला क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का। तो सबसे पहले बच्चों आव्यूह की परिभाषा जानेंगे। आव्यूह होता क्या है? एमसीक्यू शुरू करने से पहले क्या करेंगे? हम आव्यूह की परिभाषा करेंगे। तो जानेंगे बच्चों इसकी डेफिनेशन क्या होती है। मैट्रिक्स आव्यूह की डेफिनेशन मैट्रिक्स होता है। तो जो हमारे एलिमेंट हैं, एलिमेंटों को पंक्ति और स्तंभों में रखकर एक आयताकार सारणी के रूप में रखते हैं। पंक्ति जो हमारे पास अवयव है, क्या हमारे पास अवयव मानिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको बोलते हैं पंक्ति, इनको बोलते हैं स्तंभ। अगर अवयवों को पंक्ति और स्तंभ के रूप में एक आयताकार सारणी के रूप में रखते हैं, एक आयताकार सारणी के रूप में रखते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आव्यूह। एक बार और बता दो बच्चों, अवयवों को पंक्ति, ये पंक्ति है और ये स्तंभ है, पंक्तियों और स्तंभों को एक आयताकार सारणी के रूप में रखते हैं, एक आयताकार सारणी के रूप में रखते हैं, तो उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। ये बच्चों डेफिनेशन है। इसमें पंक्तियों को बोलेंगे हम n और स्तंभों को बोलेंगे n क्रॉस n। ध्यान रखिए बच्चों, पंक्तियों को हम n बोलेंगे और स्तंभों को n बोलेंगे। इसको बोलते हैं n क्रॉस n की मैट्रिक्स है। पंक्ति कितनी है इसमें? 1 2 3। स्तंभ कितने? 1 2 3। पंक्ति भी 3 है, स्तंभ भी 3 है। इसको बोलेंगे 3 by 3 की मैट्रिक्स है बच्चों। क्या बोलेंगे? तो 3 by 3 का आव्यूह है, ऐसे लिख देंगे इसको। इसी के साथ हम पहला एमसीक्यू करते हैं इसका। ये कह रहा 3 by 3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल संख्या कितनी होगी जबकि प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। 3 by 3 के हमारे पास क्या है? आव्यूह है 3 by 3 का। और जब 3 by 3 का आव्यूह, तो उसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे बच्चों? 9 एलिमेंट होंगे। कितने एलिमेंट होंगे? 9। अभी मैंने बनाया था 3 by 3 का आव्यूह। मान लिया हमारे पास ये है, कुछ भी नंबर ले सकते हैं हम। इसे पंक्ति भी 3 है और स्तंभ भी 3 है। ये 3 by 3 की मैट्रिक्स है। इसके अंदर एलिमेंट कितने, अवयव कितने हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अवयव है। तो कुल संख्या पूछ रहा है इसकी। क्या पूछ रहा है? कुल संख्या। कुल संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला है इसका। एमसीक्यू में जो ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। 2 की घात n, 2 की घात n। n हमारा जो एलिमेंट, जो इसके अंदर अवयव है, वो लेंगे हम। कितने अवयव है? 1 2 3 9, तो 2 की घात 9। और 2 की घात 2 का मान निकाल लेंगे बच्चों। 2 कितनी बार है? 9 बार। 2 को 9 बार लिख देंगे। और इनकी गुना करेंगे तो 512 आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा? 512। तो कौन सा विकल्प सही है? ए वाला विकल्प सही है, 512। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा एमसीक्यू करेंगे। दूसरा एमसीक्यू है, यदि ए तथा बी दो व्युत्क्रमणीय आव्यूह कोटि n के हैं, दो व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं और कोटि n के हैं, तो पहला
ऑप्शन, इसमें से बताइए कौन सा सही है। जब दो अवयव दे रखे हैं, बोल रहा है व्युत्क्रमणीय अवयव, और कोटि क्या कह रहा है, n कह रहा है, तो AB का इनवर्स, AB का इनवर्स हमेशा ध्यान रखेंगे कि पीछे वाला आगे आ जाएगा और आगे वाला पीछे आ जाएगा। ये थ्योरम है बच्चों। जब कहेगा A और B दो व्युत्क्रमणीय अवयव और कोटि n के हैं, तो पहली ऑप्शन सही है, ए बी इनवर्स को लिख देंगे, पीछे वाला आगे आ जाएगा इनवर्स और आगे वाला पीछे चल जाएगा। तो ये इसका पहला ही ऑप्शन सही है बच्चों, आगे देखने की कोई जरूरत नहीं है, चेक कर सकते हो तुम। और पहला ऑप्शन सही है इसका। बी ऑप्शन है ए बी का इनवर्स, ए बी के इनवर्स को लिख रखा है इसने, ए का इनवर्स बी का इनवर्स, नहीं लिख सकते, गलत है। सी ऑप्शन है ए बी का इनवर्स, इसको लिख रखा है इसने ए का इनवर्स इनटू बी, ये भी गलत है। डी ऑप्शन लिख रखा है इसने ए बी का इनवर्स, इसको लिख रखा है इसने ए इनटू बी इनवर्स, ये भी गलत है। तो बच्चों हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। तीसरा एमसीक्यू है, अवयव ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। अवयव ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल यदि, कब होंगे व्युत्क्रम, जब ए बी की गुना बी ए की गुना और आई इनके बराबर होगी। ए बी की गुना और बी ए की गुना किसके बराबर होगी, आई। आई हमारा इकाई तत्सम का अवयव, आई के बच्चों हमारा इकाई तत्सम का अवयव। इकाई तत्सम का अवयव क्या होगा हमारा, इसके जो मेन डायगोनल है वो हमारे 1 1 हो गए। मेन डायगोनल इसको बोलते हैं मेन डायगोनल, यानी कि हिंदी में बोलते हैं मुख्य विकर्ण। इसके मुख्य विकर्ण क्या होंगे, 1 1 होंगे और बाकी सारे एलिमेंट 0 होंगे। उसको बोलते हैं इकाई तत्समक अवयव। इकाई तत्समक अवयव को हम आई से नोट करेंगे, किससे करेंगे, हम आई से करेंगे। तो ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम कब होंगे, जब ए बी किसके बराबर होगा, बी ए के, और ये दोनों किसके बराबर होंगे, आई के। इकाई तत्समक अवयव। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी बराबर बी ए, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन ए बी बराबर बी ए बराबर ओ। ओ हमारा, ओ को बोलते हैं रिक्त अवयव। ओ को क्या बोलते हैं बच्चों, रिक्त अवयव। और रिक्त अवयव के सारे एलिमेंट 0 0 होते हैं। रिक्त अवयव के सारे एलिमेंट 0 0 होते हैं। सारे एलिमेंट कैसे, 0 0 0 0 0 0 0, इसको बोलते हैं रिक्त अवयव। क्या बोलते हैं, रिक्त अवयव। तो ये भी नहीं हो सकता, गलत है भी। तीसरा सी वाला, ए बी बराबर ओ और बी ए बराबर आई, ये भी नहीं हो सकता, गलत है ये। डी ऑप्शन है ए बी बराबर बी ए बराबर आई, ये है इकाई तत्समक अवयव बराबर। तो डी ऑप्शन पे टिक लगाएंगे सही बच्चे। इसके साथ फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। अगला एमसीक्यू है चौथा, समान कोटि के दो दिए गए अवयवों ए तथा बी के लिए उपयुक्त कथन होगा। समान कोटि के दो अवयव हैं, उसके लिए उपयुक्त कथन होगा। पहला ऑप्शन है ए बी का ट्रांसपोज, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। ये जो डैश है इसको बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। और ट्रांसपोज मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं परिवर्त अवयव। क्या बोलते हैं, परिवर्त अवयव। ए बी का ट्रांसपोज को लिख देते हैं ए का ट्रांसपोज इनटू बी का ट्रांसपोज। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, परिवर्त अवयव। फिर बी ऑप्शन है ए बी का ट्रांसपोज को लिख देते हैं ए इनटू बी। फिर सी ऑप्शन है ए बी के ट्रांसपोज को लिख देते हैं बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलते हैं, सही है। डी ऑप्शन है ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी इनटू ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी इनटू ए। तो बच्चों कौन सा कथन सही है, ए बी के ट्रांसपोज को हम ए का ट्रांसपोज इनटू बी का ट्रांसपोज नहीं लिख सकते हैं, जो हमने इनवर्स में लिखा था वही लिख सकते हैं ट्रांसपोज में। तो ये भी गलत होगा, ए बी के ट्रांसपोज को हम ए बी नहीं लिख सकते, ये भी गलत होगा। सी ऑप्शन ए बी के ट्रांसपोज को हम बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज लिख सकते हैं।
तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू का पांचवा। यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव है, समान कोटि के सममित अवयव है, तो ए बी माइनस बी ए एक होगा। क्या होगा? इन चारों ऑप्शन में से बताना क्या होगा। थोड़ा सा सोल्व करेंगे बच्चों, ध्यानपूर्वक समझेंगे इसको। ए और बी समान कोटि के सममित अवयव है। क्या है? समान कोटि के सममित अवयव। जब ये सममित अवयव है तो क्या करेंगे हम? ए का ट्रांसपोज ए के बराबर ले लेंगे और बी का ट्रांसपोज बी के बराबर ले लेंगे। जब सममित अवयव है तो ए का ट्रांसपोज ए के बराबर हो जाएगा, बी का ट्रांसपोज बी के बराबर हो जाएगा। तो मान किसका निकालना है? ए बी माइनस बी ए का। ए बी माइनस बी ए का इसका ट्रांसपोज निकालना है। इसको लिख देंगे हम ए बी माइनस बी को ए बी का ट्रांसपोज फिर माइनस बी ए का ट्रांसपोज। इसको अलग अलग ट्रांसपोज में तोड़ देंगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स में। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था ए बी का ट्रांसपोज हम कैसे लिख देंगे कि बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। अभी मैंने पीछे बताया था कि ए बी का ट्रांसपोज को पीछे वाला आ जाए बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, फिर माइनस बी ए के ट्रांसपोज को लिख देंगे ए का ट्रांसपोज इनटू बी का ट्रांसपोज। इस कंडीशन क्या है? पीछे वाला आगे आ जाए, आगे वाला पीछे आ जाए। और अभी क्या बताया था? ये साथ सोल्व करेंगे। बी का डैश, बी के डैश का मान क्या? बी के बराबर है। ए के डैश का मान ए के बराबर है। इसको लिख देंगे बी ए, फिर माइनस ए डैश को लिख देंगे हम ए इनटू बी डैश को लिख देंगे हम बी। तो क्या करेंगे बच्चों? इसमें से कॉमन ले लेंगे माइनस, और जब माइनस कॉमन लेंगे जो माइनस का प्लस का हो जाएगा ए बी, और जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा माइनस के बी। ये कंडीशन आ गई हमारी। ये कंडीशन इसका ट्रांसपोज इसके बराबर आया और माइनस लग रहा है। क्या लग रहा है? माइनस लग रहा है। और जब माइनस लग रहा है तो विषम सममित अवयव की कंडीशन दर्शाता है। अगर ये प्लस का आता है कंडीशन तो सममित अवयव की कंडीशन दर्शाता। अगर ये कंडीशन क्या आ रही है? माइनस की आ रही है तो क्या कहलाएगी? एक विषम सममित अवयव। तो ऑप्शन कौन सा सही है मेरे बच्चों? बी वाला ऑप्शन सही है, एक विषम सममित अवयव। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा एमसीक्यू बच्चों। क्या? यदि अवयव ए और बी की कोटियां, यदि अवयव ए और बी की कोटियां क्रमशः n क्रॉस n और n क्रॉस b हो तो ए बी की कोटि होगी। इसमें ए का क्रम दे रखा है n क्रॉस n, ए का क्रम कितना रहता है? n क्रॉस n। थोड़ा सोल्व करेंगे, यहाँ लिखोगे इसका आंसर। सही बच्चे ध्यान दें, किस तरह की ये एमसीक्यू लगातार आ रहा है पेपर में, बोर्ड परीक्षा में। ए का क्रम कितना है हमारा बच्चों? n क्रॉस n। फिर क्या करें? बी का क्रम कितना है? n क्रॉस b। बी का क्रम कितना? n क्रॉस b। हमें मान किसका निकालना? ए बी की कोटि निकालनी, ए बी का क्रम निकालना। तो लिख देंगे ए बी का क्रम, ए का मान कितना? n क्रॉस n इनटू बी का मान कितना? n क्रॉस b। जो कॉमन, जब क्रॉस गुणा करेंगे इनकी, जो कॉमन संख्या वो हट जाएगा आपस में। जो कॉमन संख्या बच्चों वो हट जाएगी, क्या बचेगा? n क्रॉस p। क्या बचेगा? n क्रॉस p। ए बी का क्रम आ जाएगा हमारा n क्रॉस p।
तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? एल क्रॉस के, ए वाले ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक समझेंगे। ऐसे 7 तो एमसीक्यू है, ये भी लगातार आ रहा है। दोनों एक कैसे हैं? यदि अवयव ए और बी के मान क्रम से, ए का क्रम दे दिया इसने पी क्रॉस क्यू और बी का क्रम दे दिया इसने क्यू क्रॉस आर, तो लिखेंगे ए का क्रम, ए का क्रम बराबर कितना? पी क्रॉस क्यू और बी का क्रम, बी का क्रम, बी का क्रम कितने दे दिया इसने? क्यू क्रॉस आर, क्यू क्रॉस आर। तो हमें मान किसका निकालना है? ए बी का क्रम निकालना है। ए बी का क्रम क्या हो जाएगा बच्चों? ए का मान कितना? पी क्रॉस क्यू इनटू बी, बी का मान कितना? क्यू क्रॉस आर। क्यू से क्यू कट जाएगा, क्योंकि कॉमन आ रहा है क्यू, तो क्या बचेगा? पी क्रॉस आर। क्या बचेगा इसके क्रम बच्चों? पी क्रॉस आर। ए बी क्रम है पी क्रॉस आर। पी क्रॉस आर कौन सा ऑप्शन सही है? ए वाला ऑप्शन सही है बच्चों। सभी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक समझेंगे। अगर अच्छे नंबर आ गए तो बहुत अच्छा, गारंटेड कर लो 100 में से 100 आएंगे, बस थोड़ा ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां एमसीक्यू बच्चों, यदि 2x माइनस वाई एक्स प्लस, थोड़ा गैप लेके लिखेंगे, x प्लस 2y, फिर अब दूसरी पंक्ति में 2, फिर क्या है 3, इसके बराबर ये दे रखा है इसमें 1 3 2 3। पहली पंक्ति में 1 3, दूसरी पंक्ति में 2 3 हो, तो x और y के मान निकालने हैं। इसके मान निकालने में x और y के निकालने, और x और y के मान निकाल के पता लगाएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। x और y के मान कैसे निकाल लेंगे? आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूं। तो क्या करेंगे, ये जो हमें आगे दे रखे दो, इनकी तुलना कर लेंगे आपस में। क्या करेंगे? इनकी तुलना, तो लिखेंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर। इनको लिखने, जब हल करोगे तो इनको लिखना है पहले, इनको लिखने के बाद करेंगे हम दोनों पक्षों की तुलना करने पर। जब दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो 2x माइनस वाई बराबर किसके हो जाएगा? 1 के बराबर। तो लिख देंगे 2x माइनस वाई किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर। ये समीकरण 1 मान ली। फिर तुलना x प्लस 2y, x प्लस 2y किसके बराबर हो जाएगा? 3 के बराबर। x प्लस 2y किसके बराबर हो जाएगा? 3 के बराबर। 2y किसके बराबर हो जाएगा? 3 के। ये समीकरण हो गए 2, ये समीकरण हो गए 2। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे और हल करके x y का मान निकालेंगे। तो x y का मान जो भी आएगा, कौन सा ऑप्शन सही है? सभी बच्चे मेरे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। इनको कंडीशन को सोल्व करने समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, 1 और 2 को हल करके x y के मान निकालेंगे। x y के मान जो भी आंसर आएगा तुम्हारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे सही बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां एमसीक्यू है, यदि 2x प्लस y बराबर ये तथा y बराबर ये हो, तो x का मान निकालना है। किसका निकालना है बच्चों? x का मान निकालना है। इसको भी मिटा दो ऊपर वाले को। x का मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? इसने कंडीशन दे रखी है 2x प्लस वाई बराबर, पंक्ति में दे रखा है 1 0, थोड़ा गैप लेके लिखेंगे, फिर दूसरी पंक्ति में -3 फिर 2। ये समीकरण मान लेंगे हम 1। फिर इसने क्या दे रखा? y बराबर दे रखा है। इसने क्या दे रखा है? इसने y बराबर दे रखा है इसने 3 2, पहली पंक्ति में दे रखा 3 2, दूसरी पंक्ति में 1 4 1 4। ये समीकरण 2 मान लेंगे।
तो अब क्या करेंगे, x का मान निकालना है। तो समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर ये लाइन लिख दी है बच्चों। तो समीकरण 2 से का मान 1 में रखेंगे तो 2x ऐसे लिख देंगे प्लस के y y का मान ऊपर से रख देंगे 3 1 2 4 y का मान रख दिया। फिर बराबर किसके, इसके बराबर है 1 0 -3 2। इस कंडीशन को सोल्व करेंगे और सोल्व करके x का मान निकालेंगे बच्चों। इस कंडीशन को सोल्व करेंगे और सोल्व करके क्या निकालेंगे, x का मान। जिसका मान निकालना उसको इधर लिखेंगे 2x बराबर, ये इधर प्लस का इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, ये तो इधर है 0 इसको इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा 3 1 2 4। तो 2x बराबर आ जाएगा हमारा, एक में से 3 घटाएंगे, एक में से 3 घटाएंगे बचेगा माइनस के 2 बचेगा, 0 में से 2 घटाएंगे क्या बचेगा माइनस के 2, -3 में से 1 घटाएंगे, -3 में से 1 घटाएंगे तो माइनस के 4 हो जाएगा बच्चों। फिर 2 में से 4 घटाएंगे, 2 में से 4 घटाएंगे माइनस के 2 हो जाएगा। तो क्या निकालेंगे, ऐसे x का मान निकालेंगे, 2 इधर गुना में इधर लाएंगे बट्टे में आ जाएगा 1/2 माइनस के 2 माइनस के 4 माइनस के 2 माइनस के 2। अब 2 से इसका प्रत्येक पद क्या कर देंगे, भाग कर लेंगे। अगर इसमें यहाँ तक ऑप्शन मिल रहा है तो टिक लगा देंगे बच्चों। अगर यहाँ तक ऑप्शन मिल रहा है टिक लगा देंगे, अगर नहीं मिल रहा ऑप्शन तो 2 से क्या करेंगे, इसके प्रत्येक पद को भाग करेंगे। 2 से भाग करेंगे इसे प्रत्येक पद को, तो 2 1 2 -1 आएगा, क्या आएगा -1। इसको भी 2 से भाग देंगे तो -1 आएगा, इसको 2 से भाग देंगे तो माइनस के 2 आएगा, और इसको 2 से भाग देंगे तो -1 आएगा। अब बच्चों टिक लगा रहे तो कौन सा ऑप्शन सही है, सही है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10वां। ये यदि ए एक वर्ग अवयव है और ए स्क्वायर किसके बराबर है, ए के, तो ए प्लस आई की पावर होल क्यूब, ए प्लस आई का होल क्यूब हो जाएगा, -7a होगा, किसके बराबर होगा। ए ऑप्शन है हमारा ए, बी ऑप्शन है हमारा 3a, और सी ऑप्शन है हमारा i-a, और डी ऑप्शन है हमारा i। किसके बराबर होगा ये बताना है। तो सही बच्चे ध्यान पूर्वक देखेंगे कैसे करेंगे। ये ए एक वर्ग अवयव कह रहा है, ए एक वर्ग अवयव है, तो ए का स्क्वायर किसके बराबर है, ए के बराबर है, ए स्क्वायर किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो लिख देंगे दिया है ए स्क्वायर ए के बराबर, दिया है करके लिख देंगे। अब ए की 3 का मान निकाल लेंगे, इससे ए की 3 जरूरत पड़ेगी बच्चों, ए की 3 का मान निकाल लेंगे। ए की 3 को लिख लेंगे हम ए स्क्वायर इंटू ए की 3 क्या लिख लेंगे हम, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर का मान रख देंगे ऊपर से, ए स्क्वायर का मान कितना, ए, इसकी जगह रख देंगे हम ए, और ए इंटू ए,
इनकी गुना करेंगे, ए इंटू ए गुना करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और ए स्क्वायर का दोबारा मान रख देंगे तो ए स्क्वायर का दोबारा मान क्या, ए की 3 का मान हमारा कितना निकल गया, ए के 3 का मान कितना निकल गया, ए। तो ध्यान रखना है बच्चों, इसका मान रखेंगे हम जब कंडीशन सोल्व करेंगे। तो कंडीशन क्या है हमारी, ये कंडीशन है ए प्लस आई का होल क्यूब माइनस 7a, इसका मान निकालना है सबसे पहले। तो बच्चों क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला खोलेंगे, ए प्लस बी की घात 3 का, इतनी इतनी कंडीशन का फॉर्मूला खोलेंगे। तो फॉर्मूला से बच्चों को याद है, ए की 3, ए की जगह हमारा ए ही है, ए की 3 प्लस बी की 3, बी हमारा आई है, आई की 3 प्लस 3 ए बी प्लस 3 ए की जगह हमारा ए इंटू बी की जगह हमारा आई, 3 ए बी ब्रैकेट ए प्लस बी, ब्रैकेट ए प्लस बी, ए हमारा ए प्लस बी हमारा आई। इसका फॉर्मूला हमने खोल दिया, और माइनस कितना, 7a, माइनस कितना है हमारा 7a। इसको सोल्व करेंगे इस कंडीशन को, ए की 3, ए की 3 का भी मान मैंने ऊपर निकाला था, कितना आया था, ए की 3 का मान रख देंगे हम ए, प्लस अब क्या आई की 3 लिखेंगे, फिर प्लस 3a आई की गुना अंदर करेंगे, 3a आई की गुना अंदर करेंगे तो 3a का स्क्वायर इंटू आई, 3a का स्क्वायर इंटू आई। अब इसकी गुना इसमें करेंगे, प्लस 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 हो जाएगा, 3a आई स्क्वायर हो जाएगा, 3a आई स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस कितना, 7a, माइनस कितना, 7a। जब अभी कंडीशन ए स्क्वायर बराबर ए मान दिया दे रखा है, आई स्क्वायर बराबर आई रख लेंगे, फिर आई स्क्वायर आई बराबर आई हो गए, आई स्क्वायर बराबर क्या होगा बच्चों, आई होएगा। जहाँ आई स्क्वायर बन रहा है उसका मान क्या रख देंगे हम, आई रख देंगे। तो ए प्लस आई की 3 को लिख देंगे हम आई स्क्वायर इंटू आई, आई स्क्वायर इंटू आई की 3 को, प्लस 3 ए स्क्वायर का मान दे रखा है इसने हमें ए, क्या दे रखा, ए इंटू के आई, प्लस 3a, आई स्क्वायर का मान क्या रखेंगे हम, आई स्क्वायर की जगह रख देंगे हम आई, और माइनस कितना, 7a। आई स्क्वायर का मान क्या लिखा, अभी आई लिखा हमने, आई इंटू आई हो जाएगा, आई इंटू आई, तो ए इंटू इसका मान आई होगा, आई इंटू आई रख देंगे, प्लस 3a आई, प्लस कितना, 3a आई, क्या बचा, माइनस 7a। हमेशा आई की गुना किसी संख्या में कर रहे हो तो वही संख्या आएगी जिसमें गुना कर रहे हैं हम, आई हट जाएगा। अगर हम इकाई तत्स आई को हमने इकाई तत्सम का भी बोला, अगर इसकी गुना हम किसी नंबर में कर रहे हो तो वही संख्या आएगी जो हमारे पास नंबर है। तो ए की गुना आई में करेंगे तो क्या आएगा, आई। अगर हम आई की गुना ए में करेंगे तब भी ए ही आएगा, और आई की गुना आई में करेंगे, आई की गुना आई में करेंगे तो क्या आएगा, आई आएगा बच्चों। आई स्क्वायर हो जाएगा, क्या आएगा, आई स्क्वायर, ए इनकी गुना करेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब ए आई को क्या लिख देंगे हम, ए लिख देंगे, 3a, ए आई को क्या लिख देंगे, अभी ए लिख देंगे, 3a होगा, और माइनस कितना, 7a। आई स्क्वायर का मान क्या रखेंगे हम, आई, अभी पीछे ऊपर कंडीशन के अकॉर्डिंग, ऊपर वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग आई स्क्वायर का मान क्या रखेंगे हम, आई। यहाँ कर रहा हूँ मैं इस कंडीशन को, ए में ए 3a जोड़ेंगे 4a, 4a में 3 जोड़ेंगे 7a, 7a माइनस 7a हो जाएगा, 7a माइनस 7a, प्लस क्या बचा, आई, इसकी जगह आई रख देंगे हम, और 7a में 7a प्लस माइनस कट जाएंगे, क्या बचेगा, आई। तो कौन सा विकल्प सही है बच्चों, डी वाला ऑप्शन सही है, आई वाला। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये, सही है बच्चों।
तो बच्चों ये आज मैंने आरव्यू के एमसीक्यू बताए थे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। जो एमसीक्यू बता रहा हूँ मैं सही बच्चे ध्यानपूर्वक करेंगे अगर बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर लाने। गारंटेड कर रहा हूँ 100 में से 100 नंबर आएंगे अगर तैयारी अच्छे से करोगे। बट अच्छे से करनी है तैयारी, ईमानदारी से। सही है बच्चों। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। लव यू, बाय बाय।